लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की जिंदगी की कहानी एक ऐसी कहानी जिसमें एक आदमी 27 साल जेल में रहा, लेकिन उसकी आज़ादी की लड़ाई जेल की दीवारों से कहीं बड़ी थी। कल्पना कीजिए, एक इंसान को ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहां उसके जीवन के सबसे अच्छे साल उससे छीन लिए जाए, उसे अपने परिवार से दूर कर दिया जाए, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाए और उसे कहा जाए तुम कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर वही इंसान 27 साल बाद जेल से बाहर निकले, तो उसके हाथ में बंदूक नहीं, बल्कि शांति का संदेश हो। और सबसे बड़ा सवाल, जिस व्यक्ति ने इतने साल अन्याय सहा, उसने बदला लेने के बजाय अपने दुश्मनों के साथ मिलकर एक नया देश बनाने का फैसला क्यों किया? यही है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की असली ताकत। यह केवल एक नेता की कहानी नहीं है। यह उस बच्चे की कहानी है जिसने बचपन में सत्ता को करीब से देखा। उस युवा की कहानी है जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उस कैदी की कहानी है जिसने जेल में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और उस इंसान की कहानी है जिसने आखिरकार अपने पूरे देश को बदलने में भूमिका निभाई। भाग एक। एक साधारण बच्चे के अंदर छिपा असाधारण इंसान। मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका के एम्बेजो नामक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में वह किसी महान नेता की तरह नहीं रहते थे। वह अपने गांव के दूसरे बच्चों की तरह खेलते, प्रकृति के करीब रहते और अपने समुदाय की परंपराओं को देखते हुए बड़े हुए। लेकिन उनके परिवार का संबंध स्थानीय नेतृत्व और पारंपरिक व्यवस्था से था। इसी कारण मंडेला ने बहुत छोटी उम्र में यह समझना शुरू कर दिया कि समाज कैसे चलता है और फैसले कैसे लिए जाते हैं। बचपन में उन्हें यह भी दिखाई देने लगा कि हर व्यक्ति को बराबर सम्मान नहीं मिलता। यही अनुभव धीरे धीरे उनके मन में सवाल पैदा करने लगे। अगर इंसान जन्म से बराबर है तो किसी के साथ सिर्फ उसकी त्वचा के रंग के कारण अलग व्यवहार क्यों? उस समय शायद मंडेला को खुद भी नहीं पता था कि यही सवाल आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। भाग दो। जोहानिसबर्ग और जिंदगी का दूसरा चेहरा। जैसे जैसे मंडेला बड़े हुए, वह शिक्षा और अपने भविष्य को लेकर आगे बढ़े। लेकिन जोहानिसबर्ग पहुंचने के बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका की नस्लीय व्यवस्था का ज़्यादा कठोर रूप दिखाई दिया। यहाँ काले लोगों और गोरे लोगों के बीच असमानता केवल सोच तक सीमित नहीं थी। कानून, राजनीति, शिक्षा, रोजगार और रोज़मर्रा की जिंदगी, हर जगह भेदभाव मौजूद था। मंडेला के सामने अब दो रास्ते थे। एक रास्ता था चुपचाप अपनी जिंदगी जीना। दूसरा रास्ता था उस व्यवस्था को चुनौती देना जिसने लाखों लोगों की जिंदगी सीमित कर रखी थी। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से शुरू होती है उनकी असली यात्रा। भाग तीन। संघर्ष की शुरुआत। मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी से जुड़े और धीरे धीरे राजनीतिक संघर्ष में सक्रिय होते गए। उन्होंने महसूस किया कि अकेले किसी एक व्यक्ति की आवाज़ पर्याप्त नहीं होगी। ज़रूरत थी लाखों लोगों को एक साथ खड़ा करने की। लेकिन सरकार विरोध को दबाने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रही थी। आंदोलन बढ़ता गया और सरकार का दमन भी बढ़ता गया। मंडेला के सामने एक कठिन प्रश्न था। क्या अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए हमेशा शांतिपूर्ण रास्ता ही अपनाया जा सकता है? मंडेला ने लंबे समय तक अहिंसक संघर्ष का समर्थन किया, लेकिन परिस्थितियां बदलती गईं। शार्पविल मैसेकर जैसी घटनाओं के बाद उन्होंने और उनके साथियों ने संघर्ष की रणनीति पर गंभीर पुनर्विचार किया। आखिरकार मंडेला भूमिगत हो गए। सरकार उन्हें पकड़ना चाहती थी और अब वह केवल एक एक्टिविस्ट नहीं थे, वह सरकार की नज़रों में सबसे खतरनाक विरोधी नेताओं में से एक बन चुके थे। भाग चार। गिरफ्तारी। क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? 1962 में मंडेला गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन आगे जो हुआ वह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन अध्याय था। रिवोनिया ट्रायल में मंडेला और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। यह वह क्षण था जब मंडेला जानते थे कि अदालत का फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण। मंडेला ने अदालत में अपने विचारों और अपने संघर्ष का बचाव किया। उन्हें मौत की सजा भी हो सकती थी, लेकिन अंततः उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। एक युवा व्यक्ति के सामने अब जिंदगी के बाकी साल जेल की सलाखों के पीछे बिताने का खतरा था। बहुत से लोगों के लिए यह अंत होता, लेकिन मंडेला के लिए यह संघर्ष का नया अध्याय था। भाग पाँच। रॉबिन आइलैंड। जहां शरीर कैद था,
विचार नहीं, मंडेला को रॉबिन आइलैंड भेज दिया गया। यहाँ कैदियों के साथ कठोर व्यवहार होता था, काम कठिन था, सुविधाएं सीमित थीं, परिवार से मिलना मुश्किल था, पत्रों पर भी नियंत्रण था। मंडेला के जीवन के 27 साल जेलों में बीते। सोचिए, 27 साल। किसी युवा व्यक्ति की जिंदगी में 27 साल कितने बड़े होते हैं। उस दौरान कोई करियर बना सकता है, परिवार बढ़ा सकता है, घर बना सकता है, दुनिया घूम सकता है, लेकिन मंडेला ने इन वर्षों का बड़ा हिस्सा जेल में बिताया। फिर भी उन्होंने अपने अंदर की आज़ादी को ख़त्म नहीं होने दिया। यहीं उनकी कहानी का एक बहुत बड़ा सबक सामने आता है। कैद केवल शरीर की हो सकती है, विचारों की नहीं। मंडेला और उनके साथी जेल में भी पढ़ते, चर्चा करते और राजनीतिक शिक्षा जारी रखते थे। वह जेल को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय उसे सीखने और मजबूत होने की जगह बनाने की कोशिश करते रहे। भाग 6। सबसे बड़ा मोड़। समय बीतता गया, दुनिया बदल रही थी। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला का नाम धीरे धीरे एक प्रतीक बन चुका था। वह जेल में थे, लेकिन बाहर उनके विचार फैल रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। दक्षिण अफ्रीका की सरकार के लिए भी यह स्पष्ट होने लगा कि पुराने तरीके हमेशा नहीं चल सकते। मंडेला की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनका प्रभाव भी बढ़ रहा था। फिर आया वह दिन जिसका इंतजार वर्षों से था। 11 फरवरी 1990। नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले। 27 साल की कैद के बाद लाखों लोगों की निगाहें उन पर थीं। अब दुनिया देखना चाहती थी, क्या मंडेला बदला लेंगे? क्या वह अपने विरोधियों को उसी दर्द का एहसास कराएंगे जो उन्होंने खुद सहा, या फिर वह कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे? भाग 7। बदले के बजाय मेल मिलाप। यही मंडेला की कहानी सामान्य रेवोल्यूशन की कहानियों से अलग हो जाती है। उन्होंने समझा कि अगर दक्षिण अफ्रीका को सच में बदलना है तो केवल सत्ता बदलना काफ़ी नहीं होगा, देश को टूटने से बचाना भी ज़रूरी था। मंडेला ने बातचीत और समझौते का रास्ता चुना। यह आसान नहीं था। उनके अपने समर्थकों में भी अलग अलग विचार थे। विरोधियों पर भरोसा करना भी आसान नहीं था। लेकिन मंडेला जानते थे, अगर हर पक्ष केवल बदला लेना चाहेगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने फॉरगिवनेस और रिकन्सिलिएशन को कमजोरी नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश की। यही वह जगह है जहां मंडेला केवल फ्रीडम फाइटर नहीं रहते, वह एक ऐसे नेता बन जाते हैं जो समझता है कि जीत केवल दुश्मन को हराना नहीं होती। असली जीत तब होती है जब दुश्मन भी भविष्य के निर्माण का हिस्सा बन जाए। भाग 8। एक नया दक्षिण अफ्रीका। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में ऐतिहासिक चुनाव हुए। नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। जिस व्यक्ति को कभी जेल में बंद करके उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी, अब वही व्यक्ति देश का राष्ट्रपति था। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये था कि मंडेला ने सत्ता को व्यक्तिगत बदले का साधन नहीं बनाया। उन्होंने देश को एकजुट करने की कोशिश की। उनका लक्ष्य केवल यह नहीं था कि कौन जीता और कौन हारा। उनका लक्ष्य था एक ऐसा दक्षिण अफ्रीका बनाना जहां इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके अधिकारों और उसकी मानवता से हो। सबसे बड़ा सबक, फ्रीडम आखिर है क्या? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सबसे गहरा संदेश केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है। मंडेला हमें बताते हैं कि स्वतंत्रता एक लंबी यात्रा है। कभी कभी रास्ते में हार मिलेगी, कभी लोग आपका साथ छोड़ेंगे, कभी लगेगा कि आपका सपना असंभव है, और कभी कभी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसे साल देने पड़ेंगे जिनकी कीमत कोई दूसरा इंसान समझ भी नहीं सकता। लेकिन असली ताकत यह है कि आप परिस्थितियों को अपने अंदर की उम्मीद को ख़त्म न करने दें। मंडेला की ज़िंदगी हमें यह भी सिखाती है कि साहस का मतलब डर का ख़त्म हो जाना नहीं है। साहस का मतलब है डर मौजूद होने के बावजूद सही काम करना। और शायद उनकी सबसे बड़ी जीत जेल से बाहर निकलना नहीं थी। सबसे बड़ी जीत यह थी कि 27 साल जेल में रहने के बाद भी उनका दिल नफरत का कैदी नहीं बना। अंतिम सवाल, अब वापस उस सवाल पर आइए, अगर किसी इंसान से उसकी जवानी के 27 साल छीन लिए जाए तो उसके दिल में क्या बचेगा? गुस्सा, नफरत, बदला? मंडेला के पास इन सब के कारण मौजूद थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को कुछ और दिखाया। उन्होंने दिखाया कि एक इंसान अपने साथ हुए अन्याय से बड़ा हो सकता है। उन्होंने दिखाया कि आज़ादी केवल जेल का दरवाज़ा खुलना नहीं है। आज़ादी तब है जब आप अपने डर, नफ़रत
और बदले की भावना के ऊपर उठकर अपने भविष्य का फैसला खुद करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसलिए सिर्फ नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो ज़िंदगी में किसी न किसी दीवार के सामने खड़ा है। और शायद इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, मंजिल जितनी दूर हो, यात्रा उतनी ही लंबी क्यों ना हो, अगर कदम रुकते नहीं तो एक दिन रास्ता बदलना ही पड़ता है। मंडेला की यात्रा सचमुच एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें जेल की दीवारें थीं, अकेलापन था, संघर्ष था, बलिदान था, लेकिन अंत में था आज़ादी।